हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको हमारे न्यू सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि आप पिछले क्लास में आपने पार्ट ऑफ इसी के बारे में स्टडी किया था। हमने उसमें 3 टॉपिक को डील कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। उससे पहले डील करने से पहले ये मैं आपका रिव्यू जानना चाहूँगा। यदि आपको क्लासेस जो पढ़ाई गई थी यदि आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगी हैं। यदि आपको सेम क्लासेस पर और वीडियो चाहिए तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपकी टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच की है, जो नेक्स्ट उसमें फर्दर जो पार्ट से आज हमको स्टडी करना है एडवर्ब को। जैसा कि मैंने आपको एडवर्ब पहले से ही लिख दिया है आपके व्हाइट बोर्ड पर। आइए इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आप जैसे कि सबसे पहले एडवर्ब जो टॉपिक आपके जो एडवर्ब होते हैं ये क्वालिफाई करते हैं किसी न किसी एडजेक्टिव को, किसी न किसी वर्ब को, किसी न किसी आए हुए सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब को। ये आपका एडवर्ब जो है एक आपका नाउन या प्रोनाउन को एक कभी नहीं कर सकते हैं। नाउन प्रोनाउन को एक कभी भी नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। एक क्वालिफाई किसको करेंगे? केवल एडजेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव को, वर्ब को एंड अदर एडवर्ब को सेंटेंस में। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको लिखा है डिफिनेशन से मैंने लिखा है डिफिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डिफिनेशन आपकी है एडवर्ब की, इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर एडवर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रयोग हुए अलग एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और वर्ब की बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके बारे में बात करती है, वो क्या होती है? आपकी एडवर्ब होती है। सिंपल एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो लिखी गई है एग्जांपल, दैट प्लेयर प्लेड द प्रीवियस शॉट ब्यूटीफुली। इसमें यदि आप देखोगे लिखे हुए वर्ड हैं, इसको अगर देखोगे जो आपका डैट लिखा हुआ शब्द इसमें है डैट, और जो प्लेयर है, प्लेयर जानते हो क्या नाउन होता है? प्लेयर क्या है? नाउन होता है, जैसे कि आप जानते हो। इसमें लिखा हुआ ए वर्ड जो क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर इस प्लेयर को। जानते हो कि नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन से होते हैं? आपके होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि ये आपका डिटर्मिनर है, जिसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बोल सकते हो। डैट को यदि आप जानना चाहो कि डैट एक्चुअली होता क्या है, तो इसको आप जानिए कि आपका ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है, जो किसी न किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि डैट बॉय, डैट गर्ल, डैट फैन, डैट सेंटेंस, डैट पेन, डैट गार्डन, डैट स्कूल। मतलब कि किसी भी नाउन को यदि क्वालिफाई करना हो, उसके बारे में बात करनी हो, मीन्स डैट जो वर्ड होता है आपका वो इंडिकेट करता है किसी न किसी डिस्टेंस चीज़ के बारे में बात करता है। तो वहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बात करेगा वो चीज़ बन जाएगी नाउन होगी वो। जो वर्ड बात करेगा नाउन के बारे में वो आपका होता है डिटर्मिनर। ओके, तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डैट प्लेयर आपका नाउन है जो बनता है सब्जेक्ट, सिंपल। अब हमने एक वर्ड लिखा है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने एक वर्ड लिखा है प्लेड आपका वर्ब है। जानते हो कि यहाँ पे जो मैं बताया था आपको कि एक एडवर्ब क्या होते हैं, किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो जो आपका लिखा हुआ है ये प्लेड है, आपका क्या है? ये वर्ब है वर्ब ने। आगे देखिए, द प्रीवियस शॉट, ये पूरा का पूरा आपका नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। आपका ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, एक सेंटेंस में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और क्या था? ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पर दैट प्लेयर प्लेड द प्रीवियस शॉट, उस प्लेयर ने खेला, क्या खेला। यदि क्या का रिप्लाई चाहिए तो हम जानते हो कि क्या का रिप्लाई जो आपका आता है उससे आप वो शो करता है ऑब्जेक्ट। एंड आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? 2 ऑब्जेक्ट आपके होते हैं 2। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन आप इधर देखिए आगे जो आपका वर्ड लिखा गया है इसमें ब्यूटीफुली देखिए, ये जो आपका वर्ड लिखा है ब्यूटीफुल से बना है आपका ब्यूटीफुल प्लस LY। इसमें जो आपके ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव है एंड LY
एडजेक्टिव प्लस एलवाइज जो वर्ड बनते हैं, एडजेक्टिव प्लस एलवाइज जो आपके बनते हैं वर्ड क्या होते हैं? एडवर्ब। वो क्या होते हैं आपके? एडवर्ब। ये बन जाएगा आपका ब्यूटीफुली, पूरा का पूरा वर्ड बन जाएगा। देखिए ये आपका सेंटेंस में ए एडवर्ब कैसे ब्यूटीफुली, इसको समझिएगा। उसने शॉट खेला, द डेट प्लेयर प्लेड द प्रीवियस शॉट। इसमें देखिए डेट प्लेयर क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। हु प्लेड द प्रीवियस शॉट? डेट प्लेयर। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। खेलने का एक्शन क्या हुआ है? खेलने का, प्ले, जिसकी थर्ड सेकंड फॉर्म लिखी गई है प्लेड। ओके, एंड आपका जो अगला वर्ड है द प्रीवियस शॉट, ये प्रीवियस शॉट इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। डेट प्लेयर प्लेड वॉट ही प्लेड, आंसर क्या मिल रहा है आपको? द प्रीवियस शॉट। डेट प्लेयर प्लेड वॉट ही प्लेड, तो आंसर जो मिलेगा आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में अब इसी के बारे में बात हो रही है, प्ले के बारे में। कैसे खेला? ब्यूटीफुली। कैसे खेला? सुंदरतापूर्वक खेला। तो जो वर्ड वर्ब के बारे में बात करे, वर्ब को जो क्वालिफाई करे, जो मॉडिफाई करे, वो क्या होता है? आपका एडवर्ब। ये कहीं ना कहीं नहीं, मतलब कि आपका जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। उसने कैसे खेला, कैसे खेला, आंसर जो मिलेगा कैसे का जो रिप्लाई होता है ना, कैसे का जो रिप्लाई होता है आपका इंग्लिश में, उसको आप उससे क्या समझोगे? एडवर्ब। उसने शॉट कैसे खेला? उसने शॉट को ब्यूटीफुली खेला। तो ब्यूटीफुली वर्ड इसमें क्या है? आपका एडवर्ब। आई होप कि एडवर्ब को आप समझ चुके होंगे। अब नीचे का सेंटेंस देखिए, जो नीचे का सेंटेंस लिखा गया है आपका बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज़ को। द सेल फोन, इसमें जो द सेल फोन डेट ही हैज़ बॉट इज़, देखिए इसमें द सेल फोन, ये आपका पूरा का पूरा आपका वर्ड किससे बना है? द सेल फोन। ये आपका पूरा का पूरा वर्ड क्या है? एक तरह से सब्जेक्ट है। ये आपका डेट एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब नहीं, इसको सॉरी एडवर्ब नहीं है आपका, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन आप इसको बोल सकते हो। आप डेट को रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते नहीं, मतलब होता है सिंपल। यदि किसी नाउन के बाद डेट आ रहा है और वो क्लास में लिखा गया है, तो वहाँ पर जो डेट जो बनेगा उसको आप रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन का नाम दोगे। अब यहाँ पर देखिए ही हैज़ प्लेड, यहाँ पर ये अलग सेंटेंस है। सब्जेक्ट आपका हैज़ आपकी वर्ब है, एंड अबाउट आपका ए मेन वर्ब है। एक्चुअली इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर द सेल फोन डेट ही हैज़ बॉट इज़ वेरी, अब जो आपकी जो इस वर्ब आई ना, इसके लिए आई है ये आपका वर्ब है यहाँ पर। अब कॉस्टली, आप जानते हो कॉस्टली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कॉस्टली वर्ड क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है, जो किसी न किसी नाउन के बारे में विशेषता प्रकट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया द सेल फोन है, ये सेल फोन आपका सब्जेक्ट है जो नाउन का काम कर रहा है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव, कॉस्टली। अब इसी के बारे में जो वर्ड एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाएगा वो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। देखिए जो कॉस्टली वर्ड लिखा गया आपका है, कॉस्टली, कितना महंगा? वेरी। जो वेरी वर्ड आपका है ये आपका है एडवर्ब है। यहाँ पर जो वेरी लिखा हुआ शब्द इसमें है आपका एडवर्ब है, जो किसी न किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करता हो। जैसा कि आप देख सकते हो डेफिनेशन में कि एडवर्ब क्या होते हैं? मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर वर्ब। आप देखिए एडजेक्टिव यहाँ पर है ना, कॉस्टली वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए हम वर्ड लिखते हैं वर्ब। आई होप कि जो भी कुछ आपको मैं बताया हूँ आप समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, इस कमेंट को हम आपको लेंगे। और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी समझने में, देखने में, आप बताइएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। हमने एक वर्ड समझा दिया इसके बारे में। एडवर्ब के बारे में हमने आपको हर एक चीज़ बता दिया है। आई होप कि आपको जो भी कुछ आपको चीज़ें बताई गई हैं समझ में आई होंगी। इसको हम हटाना चाहेंगे। आज आपका नेक्स्ट है एडजेक्टिव। जो आपका ये वर्ड है एडजेक्टिव है, इसको आप एडजेक्टिव बोल सकते हो या एडजेक्टिव बोल सकते हो।
इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लिखिए हुए आपका जो नेक्स्ट वर्ड है ADJECTIVE, ये जो आपका वर्ड है एडजेक्टिव। देखिए जो आपका एडजेक्टिव है, इसमें जो डी होता है ना, डी और जे, यदि डी और जे साथ में लिखे हों, इसमें जो आपका डी होता है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, बल्कि जे का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आप इसको एडजेक्टिव नहीं बल्कि इसको बोलोगे आप एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग हो जाएगी ए। स्पेलिंग तो ये होती है, इसके जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे, जब इसको आप प्रोनाउंस करोगे तब इसको ये बोलोगे, और जब इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखोगे तब आप इसको ऐसे बोलोगे। ये रिटन फॉर्म है और ये स्पीकिंग फॉर्म है। कैसे बोलोगे? आपको इसे बोलना पड़ेगा एडजेक्टिव। ये आपका रिटन फॉर्म है जो सही है। अब इसको मत समझिएगा कि रिटन फॉर्म में ये लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं एडजेक्टिव, लेकिन स्पेलिंग लिखना हो तो इसको पूरा लिखोगे एडजेक्टिव। जैसे होता है ना अजवाइन, एक वर्ड होता है ना, जैसे होता है ना एडजस्ट, इसको एडजस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एडजस्ट। ऐसे बहुत से वर्ड इंग्लिश में। इसमें जो आपको देखिए, इसमें जो आपका एडजेक्टिव है एडी, जो आपका वर्ड है ए और डी, इसमें जो लिखा है एडी मतलब होता है एडिशन। एडिशन मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ में, एक्स्ट्रा मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ करने से मतलब कि कोई नाउन प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बात करता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। वर्ड क्या होता है आपका? एडजेक्टिव। एडिशन मीन्स किसी चीज़ में किसी भी चीज़ में कुछ ऐड करना, किसी भी चीज़ में कुछ ऐड करना, तो वहाँ पर उसको ऐड करोगे तो उस चीज़ की ब्यूटी चेंज हो जाएगी, उसका मतलब वहाँ पर कुछ और ही हो जाएगा। मतलब और होने से मतलब ये है कि उसका मीनिंग वहाँ पर कुछ और ही बन जाएगा। सिंपल। आपके जो एडजेक्टिव होते हैं इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूँगा। जो आपके एडजेक्टिव होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को और प्रोनाउन को करते हैं। जो आपके एडजेक्टिव है जो आपका जो एडजेक्टिव है ये मॉडिफाई करता है, किसको करता है? मॉडिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो आपके एडजेक्टिव होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। एग्जाम्पल समझिएगा, आप इसी एडजेक्टिव को, जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, आप इनको सिंपल जो एडजेक्टिव होते हैं आप इनको नाउन से पहले भी तथा नाउन के बाद भी लिख सकते हो। नाउन से पहले भी लिख सकते हो तथा नाउन के बाद भी लिख सकते हो। जैसे कि स्मार्ट बॉय, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया आपका वर्ड है, जो आपका लिखा हुआ यहाँ पर बॉय है, ये आपका नाउन है कि नहीं? ये जो लिखा हुआ आपका स्मार्ट है ये आपका क्या है? सॉरी, ये आपका एडजेक्टिव है जो इसके बारे में बात कर रहा है। आप प्रोनाउन से पहले आप इसको नहीं, आप किसी भी एडजेक्टिव को प्रोनाउन से पहले नहीं लिखोगे, बल्कि आप प्रोनाउन की अगर बात करना हो, जानते हो कि एडजेक्टिव जो आपके वर्ड होते हैं ये प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिएगा, ही इज़ बिजी टुडे। यहाँ पर देखिए ये जो आपका बिजी वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, जो इन्फॉर्मेशन जो बात कर रहा है इस आए हुए शब्द ही के बारे में बात कर रहा है। तो जो वर्ड बात करे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वो आपका वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होते हैं। जो वर्ड किसी नाउन के बारे में बात करे, किसी प्रोनाउन के बारे में बात करे, वो क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव। सिंपल। तो जो लिखा हुआ वर्ड इसमें आपका जो वर्ड आपका है बिजी, ये आपका एडजेक्टिव है। और एग्जाम्पल देखिएगा दो तीन इसी में।
इसमें और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि सी हैज़ अ रेड फ्लैग। यहाँ पर देखिएगा आपका लिखा हुआ है वर्ड, इसमें जो आपका वर्ड लिखा गया फ्लैग है ये आपका नाउन है। नाउन के बारे में, जो नाउन से पहले लिखा हुआ वर्ड, ये आपका जो वर्ड है रेड, ये आपका एडजेक्टिव है। ये नाउन के बारे में बात कर रहा है। जो रेड वर्ड है इस नाउन के बारे में बात कर रहा है कि रेड कैसा है, सॉरी फ्लैग कैसा है। तो फ्लैग का कलर क्या है, रेड। तो जो आपके रेड वर्ड है आपका एडजेक्टिव है, जो इस आए हुए यूज हुए नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि a beautiful word makes a sentence ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया वाक्य है, अ ब्यूटीफुल वर्ड मेक्स अ सेंटेंस ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए जो ये वर्ड आपका है ये नाउन है। अब नाउन के बारे में बात कर रहा है, कैसा वर्ड का रिप्लाई जो होता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। ये जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पर, सॉरी जो ब्यूटीफुल वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, जो इस आए हुए नाउन के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए ब्यूटीफुल जो वर्ड लिखा गया है, अब इस आए हुए वर्ड के बारे में, जो आपका सेंटेंस नाउन है, इसके बारे में बात कर रहा है कि सेंटेंस कैसा बन जाता है। सेंटेंस बन जाता है आपका ब्यूटीफुल। एक ब्यूटीफुल वर्ड सेंटेंस को ब्यूटीफुल बना देता है। तो जो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव है। आई होप कि समझ चुके होंगे कि एडजेक्टिव आपके कैसे वर्ड होते हैं। आपके एडजेक्टिव वर्ड कुछ हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा जो होते हैं आपके। एडजेक्टिव वर्ड जैसे कि सिंपल आप बोल सकते हो, बिग हो गया, हैप्पी हो गया, क्रेजी हो गया, मैड हो गया, सॉरी। ये जो भी वर्ड हैं etc, ये जो भी वर्ड हैं किसी न किसी नाउन के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आपको जो भी आज एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जो हम बताए हैं समझ चुके होंगे। आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। थैंक यू।